अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, मैं काफ़ी अरसे से काफ़ी मसरूफ़ थी, फिर जो डेली के व्लॉग्स थे वो अपलोड कर रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी कि मैंने क्या क्या चीज़ें पहले से बना के रख ली थी, फ्रीज़ कर ली थी रमज़ान के लिए। तो वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने आटा गूँध लिया था समोसा पट्टी के लिए, और यहाँ पे बन रही है जी समोसा पट्टी की फिलिंग, समोसों की सॉरी फिलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है चिकन, बॉईल कर लिया था गरम मसाला डाल के। उसके बाद उसके रेशे कर लिए हैं और ऑयल के अंदर अब उसको फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई करते हुए हमने डाल दिया था इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। और उसके बाद फ्राई करने के साथ वेजिस ऐड करेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ समोसे की तरह का ही होगा, लाइक चिकन वेज समोसा आप भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे डालनी है गाजरें, और उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी बंद गोभी, सॉरी मैं नहीं, ये जो मिक्सचर है ना ये मेरी बहन बना रही थी और मैं मम्मा की तरफ थी, और हम लोगों ने एक साथ मिल के बनाया था। क्योंकि अगर एक बंदे के ऊपर हो तो फिर वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो मैं उसका व्लॉग बना रही थी, इधर उसने बंद गोभी डाल दी और शिमला मिर्च डाली थी इसके अंदर। और उसके बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेगी। डिफरेंट सॉसेस भी इसने डाली थी, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला था, और चिली सॉस डाली थी और सोया सॉस डाली थी जी। तो यहाँ पे मैंने वो फिलिंग तैयार हो गई थी, उसको फिर ठंडा करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो मैंने आटा गूंदा हुआ था उसकी मैं पट्टियाँ बेल रही थी, और मम्मा का काम था कि उन्होंने फिलिंग बीच में करनी थी, तो हमने काम जो है ना वो डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे मम्मा जो है वो फिलिंग कर रही हैं, और ज़ीरा भी डाला था मैंने और नमक भी डाला था पट्टियों के अंदर, और थोड़ा सा ऑयल, और फिर उसको गूंदा था। और उसके बाद गोल गोल बेल लिया था उसको, और उसके बाद हल्का सा तवे के ऊपर जो है ना सेक लिया था। और मम्मा जो है यहाँ पे जो है उसकी फिलिंग कर रही थी समोसों की, और इस तरह के समोसे हमारे बने हैं। और अराउंड अच्छा, ये वैसे मैंने नोटिस किया है कि हम जो बाहर से लेते हैं और बाहर से बनवाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो अगर घर में इंसान बनाए, एक तो वो लाइक अच्छे क्वालिटी के ऑयल के अंदर हम लोग बनाते हैं, देन घर के बने हुई चीज़ जो होती है ना वो हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन घर ही चीज़ बनाया करें। तो ये समोसे मैंने और मम्मा ने हाफ़ ऑफ कर लिए थे, मतलब लाइक इस तरह, और उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की स्माइलीज़ का जो मिक्सचर, आप लोगों ने अमूमन स्माइलीज़ खाए होंगे बाहर से लेके, तो ये बस वही है। लेकिन इसमें शेप जो है कटर जो है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पोटैटो नगेट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया, बीच में नमक, चाट मसाला और बीच में कॉर्नफ्लोर और लाल मिर्च डाल दी थी। थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था ताकि वो ज़रा अच्छे लगे। और इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, अंडे में डिप करके क्रम्स के साथ, या आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और फिर धनिया डाल के भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि घर की जो चीज़ है, एक तो वो बजट फ्रेंडली भी आप लोगों को लगेगी और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगी, और सेकेंडली जो है हेल्दी भी होगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि घर के अंदर ही खाना बनाया करें, और अगर नहीं आता तो उसको सीखें। अगर सीखेंगे तो वो बेस्ट है, और आपकी वाह भी हो जाएगी, और जो आप खाएगा तो आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये रमज़ान की जो है अफ्तारी के टाइम पे, रोज़े की अफ्तारी के टाइम पे खाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि घर की बनाई हो। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने डिफरेंट शेप्स दे दी थी। अच्छा, वैसे तो मैंने जब व्लॉग पर बनाना था तो मैंने सोचा था कि मैं डिफरेंट, क्योंकि मैं कटर्स लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे तरीके से जो है शेप्स दूँगी। लेकिन इस टाइम पे ना रात के अराउंड 12:31 हो रहे थे, और मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन ना मेरी बेटी जो है वो जागी हुई थी, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो फिर मैंने इसको सिंपल राउंड शेप कुछ को दे दी थी, और कुछ को हार्ट शेप, और 1 2 3 वाले कटर्स भी थे मेरे पास, तो 1 और 2 या 9 ही मैं दे सकी थी। बस इतना ही किया था, और इसको फिर फ्रीज़ करके जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दें।
यूँ सिंपल नहीं डालना, मतलब यूँ खुला नहीं छोड़ना फ्रीज़र में, नहीं तो ये सख्त हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो इसलिए ज़िपलॉक बैग में ही रखना चाहिए और एयर टाइट करके उसको बंद कर दें। और इसी तरीके से समोसों को भी आप लोग करें तो ये मैक्स 6 वीक्स तक ईज़िली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने घर में रैंडम वैसे चीज़ें भी बनाते रहा करें, बेशक अफ्तारी के लिए ना हो। जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स विदाउट ब्रेड, और इसकी डिटेल्ड रेसिपी जो है वो मेरे ब्लॉग पे वैसे भी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, ब्लॉग में नहीं चैनल पे। तो यहाँ पे जी मैंने जो है चिकन लिया है, 1 ब्रेस्ट लिया मैंने, और इसको मैंने जो है बॉईल कर लिया था वही गरम मसाला डाल के, ताकि चिकन की स्मेल ना आए। और उसको फिर मैंने लहसुन और अदरक में ना फ्राई कर लिया था ऑयल के साथ। अच्छा, अदरक भी है, ये पीस इतना बड़ा मैंने इसी वजह से डाला हुआ था क्योंकि ना ये फिर दांतों में आता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता जब दांतों के बीच में आता है। तो इसको फिर मैंने ये सोचा था कि फ्राई करने के बाद इसको सेपरेट कर दूँगी, इसको मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया मैंने, और उसके बाद इसको मैंने साइड पे ना निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जी अब मैं बनाने लगी हूँ रोल्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वो जो चिकन फ्राई किया था वो डाल दूँगी। बीच में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू, और आलू की क्वांटिटी थी अराउंड 5 मीडियम साइज़ के थे आलू। तो आप लोग इसको रख सकते हैं, डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे ब्रेड को ना, ब्रेड को, क्योंकि देखिए इसको ब्रेड रोल में इस वजह से भी कह रही हूँ विदाउट ब्रेड, क्योंकि इसमें ब्रेड जो है वो क्रम्स के शेप में यूज़ हुई है, क्योंकि जब हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं ना ब्रेड के अंदर फिलिंग करके, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो सोक कर लेती है, और बहुत ऑयली जो है अफ्तारी के टाइम पे अच्छा नहीं लगता खाना, बहुत जल्दी इंसान भर जाता है एंड इट्स नॉट हेल्दी। तो इस वजह से जो है ब्रेड के अराउंड 8 पीसेस मैंने लिए थे, उनके मैंने क्रम्स बना लिए थे और वो मैंने ऐड कर दिया था। बीच में मैंने मसाले ऐड किए हैं, जैसे नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, और साथ में जो है मैंने ब्लैक पेपर और साथ में कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसको ना रोल की शेप दे दी थी मिक्स करके अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर मिंट ऐड किया और एग भी ऐड किया, ताकि जब मैं इसको बनाऊँ शेप दूँ तो वो अच्छी तरीके से बन जाए। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ज़्यादा ऑयली नहीं होते, सूखे सूखे से होते हैं। तो आप लोग अफ्तारी के टाइम पे अराउंड 2 to 3 आप इजीली खा सकते हो बाकी चीज़ों के साथ। तो कोशिश वैसे भी करनी चाहिए अफ्तारी के टाइम ज़्यादा ऑयली स्टफ़ ना खाएं। तो यहाँ पे अब मैं इनको रोल की शेप दे दूँगी, और ये भी लाइक जिस तरीके से बाकी चीज़ें हम लोगों ने हाफ़ अप की थी अम्मी लोगों के साथ मिलके, तो ये भी हम लोगों ने इसी तरीके से डिवाइड कर लिए थे। क्योंकि अगर एक बंदा करे ना तो फिर बहुत टफ़ होता है। फिर अम्मी के घर के पास भी रहती हूँ, बेटी भी मेरी छोटी है, तो मेरे लिए भी काफ़ी आसानी हो गई थी। खैर मैं अगर अपने ससुराल में भी होती ना, तो मेरी सास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून है, तो वो भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करती है जिस तरीके से मेरी मम्मा करती हैं, और हमेशा वो मुझे इसी तरीके से करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मम्मा के पास होने का यही फ़ायदा है कि एक तो बहन जो है वो बेटी को रख लेती है ईज़िली, और कि वो छोटी है मुझसे, और मम्मा जो हैं वो जो है मेरे साथ चलो कुकिंग में हम लोगों ने एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, और इस तरीके से जो है सब चल जाता है। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं, और अगर आप लोगों ने ट्राई की हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फ़ीडबैक दिएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, और शेयर करें मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।